बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं रात के इस पैर आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और यह मैच था दो टीमों के दरमियान, लेकिन इस मैच का जो नतीजा था वो तीन टीमों पर असरअंदाज होना था क्योंकि दो टीमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी और तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बगौर देख रही थी और यह जानना चाह रही थी कि क्या यहां पर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराता है और क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल का दरवाजा खोलता है या नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि मैच एक और टीमें तीन। जी हां जनाब, एक मैच में तीन टीमें एक जो है वो रिजल्ट के ऊपर जो है वो नजर रखे हुई थी। यहां पर अगर बांग्लादेश को इस मैच को जीतना था, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, तो 115 रन का जो हदफ था उसको 12.1 ओवर में चेस करना था और बांग्लादेश की टीम इस ना सिर्फ हदफ को चेस कर सकी बल्कि मैच को भी जो है अपने नाम नहीं कर सकी और यूं ना सिर्फ बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ। क्या हुआ इस मैच में, एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर। आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहां पर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 115 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। गुरबाज ने 43 रन की इनिंग खेली। राशिद खान ने सिर्फ 10 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 19 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। 18 रन बनाए जादरान ने, 54 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया गुरबाज और जादरान ने। यहां पे रिशाद ने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में सिर्फ लिटन दास एक ऐसे बैट्समैन रहे कि जो मज़ाहमत करते हुए नजर आए। 54 रन की उन्होंने इनिंग खेली और डीएल मेथड के तहत यहां पर 8 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। राशिद खान और नवीन उल हक को 4-4 विकेटें हासिल करने का मौका मिला, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच करार दिया गया वो नवीन उल हक को करार दिया गया, जबकि मेरी दानिश में यहां पे इस मैच का मैन ऑफ द मैच अगर कोई बनता था तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड का हकदार राशिद खान इसलिए बनते थे कि 93 पे 5 आउट थे जब राशिद खान अंदर बैटिंग करने गए। उन्होंने 10 गेंदों में 19 रन बनाए, 3 छक्कों की मदद से 4 विकेटें भी उन्होंने हासिल की और कप्तानी बड़ी उम्दा उन्होंने की। इस मैच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, उसको डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से, लेकिन जरा ब्रेक का टाइम हुआ है, पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद साहब और कमर जैफरी साहब को शो में इन भी करेंगे, इनका आपसे तारुफ भी कराएंगे और साथ साथ इस मैच के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो मैच है खेला गया और इस मैच में जीत जो है वो अफगानिस्तान को सेमीफाइनल तक ले गई कि जहां पे अब 27 जून को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान ट्रिनिडाड एंड टोबागो में जो है इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि गयाना में इंग्लैंड और इंडिया की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल होंगी। इस मैच को डिस्कस करेंगे और इस मैच में इस तरह मैंने पहले कहा कि जो कंट्रोवर्सी सामने आई उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। सर थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे? थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त शर्ट पहनी आज आपने, फिर ये अब ये ब्रांड सूट कर कहेंगे यार ये रिपीट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हाँ कलर अलग है, दूसरा तो रिपीट नहीं है, लेकिन सूट कर रहा है। आज तौसीफ भाई ने फरमाइश पे पहना है इसका तो तौसीफ भाई मैं टेस्ट क्रिकेट और ये मैं अब नहीं पहनूंगा इसके बाद भाई, तू फिक्र नहीं कर मेरे। तौसीफ भाई बिल्कुल आप पहने और यकीनन जब आप पहनेंगे तो इस ब्रांड को कौन रोक सकता है। ऑलराइट, ये बहुत जबरदस्त ब्रांड है जनाब, एमडब्ल्यू और स्पोर्ट्स वेयर के हवाले से एक नया ब्रांड है और तौसीफ भाई इसको पहने तो इसका मतलब ये है कि वाकई क्वालिटी वाइज बड़ा जबरदस्त है। वापस जरा मैच की तरफ आ जाते हैं सर, कैसा लगा आपको मैच? आप तो कल से करते हैं अफगानिस्तान जो है वो जीत जाएगा, हाँ कह रहे थे, वजह थी वजह ये थी कि हमें उसमें डेप्थ नज़र नहीं आ रही थी और अगर कहीं जा भी चला गया वो तो क्लोज चला गया, कैसे चला गया, अगर पूरा मैच होता ना तो पूरा ही उन्होंने अफगानियों ने जीत लेना था। देखिए जिस टीम में आप देखो बॉलिंग भी अच्छी हो, फास्ट बॉलिंग, पहले तो उनके स्पिनर पे सब कहते थे ना कि स्पिनर उनके बहुत ही अच्छे हैं और वो खेलने नहीं देंगे कुछ नहीं। यहाँ स्पिनर का किरदार है ज़रूर इस जगह पे, हम समझ रहे थे कि भाई स्पिनर लेके जाओ, स्पिनर लेके जाओ, लेकिन आप देखें कि फास्ट बॉलर्स ने भी किया। इसी अफगान लोगों ने, फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही अच्छे मैचों में बॉलिंग की है और आप देखें कि उन्होंने स्पिनर्स को कम मिली हैं विकेटें, उनके ऊपर से पेसर्स ने क्रेडिट उनको जाता है और मैं डिजर्व भी करते थे वो, क्योंकि ये पहुंच जाती ना तो मैच खराब ही हो जाना था। अगर कोई ऐसा आई मीन कि ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच जानी थी तो वो एक ज़रूर वो होता, बट ठीक है, मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया के बड़े हक में और अच्छी क्रिकेट वो खेलते हैं अपनी जगह,
बट अफगानियों ने अच्छा 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले। ठीक है, तो इफ आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस टीम ने या जिस मुल्क ने जो है वो क्रिकेट को हल्का लिया और अपने आप को क्रिकेट से जो है अपने आप को ज़्यादा ऊपर रखा, क्रिकेट को नीचे रखा, उन टीमों को जो है वो सबक भी मिला। इस तरह पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि आपका मैच है अमेरिका से, आप की मसरूफियात ऑफ द फील्ड कुछ और है, कव्वाली नाइट्स में जा रहे हैं, $25 में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान के मैच को हल्का लिया। अगर आपने हल्का लिया है तो फिर आपको उसकी पेमेंट भी और उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ी है। नहीं यार अली, हल्का तो अफगानिस्तान को कभी नहीं लिया पाकिस्तान ने। आपने देखा पाकिस्तान होगा की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया ने जो जिस तरह मैच खेला है, फील्डिंग में उनके लैप्सेस नजर आए, वो एफर्ट नजर नहीं आई जिस तरह वो एक अच्छी टीम के खिलाफ करती है। शायद उन्होंने कहीं ना कहीं लैटर लिया है अफगानिस्तान के मैच को, जो कॉस्ट कर गया उनको। अली, सबसे हारता था अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से ही लड़ता था। वजह आप जानने की कोशिश करी आपने वजह? अबे क्या मसला क्या है? ये राइवल्स हैं कोई, ये हो ही नहीं सकते। आपने राइवल्स बनाया, आपने पहले क्रिकेट बनाई उनकी, फिर उनको तैयार किया, उनको बड़ा किया, उनको फिर किसी और ने अडॉप्ट किया, वो एक इंटरनेशनल लीग खेलते हैं। लड़के तो मेरिट पे थे उनके, ऐसा तो नहीं है कि यार लड़के मेरिट पे, क्रिकेट मेरिट पे खेल रहे थे। उनके पास कोई किंग नहीं था अली, उनके पास कोई ये लॉजिक देने वाला नहीं था कि हम सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हम जीत रहे थे। हार पे ये हाल होता है। कोई ये कहने वाला नहीं था कि जहां हम कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी शाम है। कोई ये कहने वाला नहीं था कि जब वो बैट्समैन शॉट मारता था तो हवा से बॉल उधर चली जाती है, हमारे फील्डर उधर नहीं खड़े होते थे। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ना उनका लेवल है कोई, ना उनके पास कोई किंग है, ठीक है? तो फिर अब बात खत्म हो गई ना। आंखों पे पड़ा वो जो पर्दा था ना अली, अफगानिस्तान सरप्राइज नहीं कर रहा, अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा है भाई। और ये प्रूफ किया अफगानिस्तान ने, उनको किसी की जरूरत नहीं है। जोनाथन ट्रोट सबसे साइलेंट कोच नजर आया, ठीक है? वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से चला रहा है टीम पूरी, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। आपने सुना कि कहीं बहुत ज्यादा बोल रहा? उनके किसी चेयरमैन का स्टेटमेंट सुना आपने? अभी कोई सिलेक्टर निकल कर आया कंधे पे उठा के कि हमने देखो कहां पहुंचा दिया। अफगानिस्तान तो वर्ल्ड कप उसी वक्त जीत गया था जब ऑस्ट्रेलिया को मारा है। अब तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है। जो तौसीफ भाई बता रहे हैं ना कि अब जलालाबाद की तरफ या खोस्ट या काबुल की तरफ, ठीक है, अब ये ट्रॉफी ट्रेवल हो रही है, ठीक है, और ये जाओ उसी तरफ रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट की बड़ी मार्केट है, आपकी मार्केट को पीछे छोड़ गया है। अबे मार्केट को पीछे छोड़ गया आपकी यार, क्योंकि आपने नाम नेहाद घंटे के प्लेयर बना दिए, आपने उनको उनकी क्रिकेट से ज्यादा बड़ा बना दिया। अफगानिस्तान में आप देख ले, राशिद अकेला वो कल का पिछले आप कल ही बता रहे थे ना हम, कि अभी उसने छोड़ दी थी कप्तानी 50 वाले वर्ल्ड कप के ऊपर, मगर फिर उठा ली उसने। T20 में, एशिया कप में भी उसका कप्तान नहीं था, ठीक है? क्या वजह थी? उसने कुछ सोचा ही होगा ना। 15 साल बाद वो अपने घर गया, अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले। अबे उसकी शक्ल पे कहीं आपको नजर आ रहा है कि वो मतलब कोई ऐसा लग रहा है आपको कि वो बहुत ज्यादा खुश है या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है? वो अपने पोस्ट मैच में कह रहा है हमने नॉर्मल क्रिकेट खेली है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने बॉलर्स पे बड़ा रिलाय करते हैं और हमें पता है हमारे बॉलर्स हमें निकाल के दे देंगे। 116 नहीं बने। अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि लोग समझ रहे हैं बांग्लादेश जो है ना यूं हो गया यूं। अबे बांग्लादेश की पिचेज होती इतनी है, 120 125 120 125। बांग्लादेश के स्टार्ट से गेम हाथ में था, वो कैसे नहीं किया उन्होंने? वजह क्या थी? वजह ये थी कि कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था अफगानी कोई खिलाड़ी। वो भले क्रैम खा के गिरना हो और उसके बाद 2 ओवर कराना हो। अबे इतना क्रैम 2 ओवर करा गया उसके बाद, और वो मेन विकेट लेके गया है। तो ये तो देखे ना कि उनकी अगर नीचे से ऊपर देखे 11 के 11 चल रहे हैं। जो ग्राउंड में वो तो आ ही रहा नजर, जो बाहर है वो ज्यादा एक्टिव है। वो एक टांग पे खड़ा रहा, ब्रावो, कोई डीजे ब्रावो नहीं कर रहा था खड़ा हो वहां पर, वो साइलेंट खड़ा रहा। और स्क्रीन के पीछे वो खास तौर पे नवीन को वो अपना कुछ ना कोई एडवाइस कर रहा था। हर बॉल के बाद कोई ना कोई इशारा आ रहा था उसका। यार बात ये है कि यार जब लोग आपको आई बॉल जब आपको पकड़ती है ना, तो आप जो कार्रवाई डालते हैं ना ग्राउंड में अली, वो मैटर करती है, अदर देन चीजें नहीं करती। हमारे कान सुनने को झूठ सुन सुनकर और बकवास देख देख कर तंग आ चुके हैं। आपने मुकाबला हमेशा गिरे हुए से भी गिरे हुए से किया है यार। आपने कभी भी गिरे हुए को गिराया नहीं है बिल्कुल ही, कि देरी औकात दोबारा नहीं होनी चाहिए मेरे पास आने की, ठीक है? आपने बराबर से मुकाबले कर, नबीबिया हो भले आयरलैंड हो, भले स्कॉटलैंड हो, आप देखें तो आप टोटल जीते लेके आए हुए। तो अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा। वजह ये कि आपके हके फटी रहे। अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता।
तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। ठीक है, तो तौसीफ भाई अभी हम डिस्कस भी करेंगे इस पूरे मैच को, लेकिन जिस तरह जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस अगर आप कहें, हम सब बात करते हैं अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग की, हम सब बात करते हैं अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग की, लेकिन जो इनका ओपनिंग पेयर है, गुज़िश्ता मैच में भी 118 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया, आज भी 115 में से 54 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया ज़ादरान ने और गुरबाज ने। ये ओपनिंग जो इनका पेयर है, उसके बाद इनका वीक लिंक हो जाता है मिडिल ऑर्डर में। अभी भी आपको लगता है कि जहाँ पे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आ जाती है, ओपनिंग इनकी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वहाँ पे इनको थोड़ी सी मुश्किलात होंगी? इनको भी मुश्किलात तो हैं डेफिनेटली, लेकिन जहाँ उन्होंने इन सब चीज़ों पर वर्क किया है ना, तो यकीनी तौर पे अब ये आगे चल के इस पे भी वर्क करेंगे। और जहाँ तक ओपनर का ताल्लुक है, ओपनर आप देख लें, हमेशा वो जज्बाती ओपनर है ये, और जो आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के मारते हैं, इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, और जिसे कहना चाहिए इन्वॉल्व रहते हैं। ये इनकी कामयाबी इन्वॉल्व रहने की वजह से हो सकता है, इनमें भी कुछ थोड़ी बहुत हो किसी से ज़रूर, या कि नबी था पहले, या कि काम काफ़ी मैं PSL में देखी हैं चीज़ें, थे, फिर नबी हाँ, बन गए, ये सब थे अपनी जगह था, बट एक होके खेल रहे हैं इस दफ़ा, और नज़र आ रहा है कि हाँ, ये नहीं कि वो अब इस जगह पहुंच गए तो हम उसको ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक जगह होके टीम जो है वो खेल रही है, और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कोई कुछ भी सोचता रहे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कल मैंने भी कहा था कि अब ये लोग पहुंच जाएंगे, उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि देखें, एक तो उसके पास तो बांग्लादेश के पास तो कोई वो ही नहीं था, और बांग्लादेश बड़ी ख़राब क्रिकेट खेल के आया, अच्छी क्रिकेट थोड़ी खेली। अगर अच्छा भैया, बांग्लादेश में अंडर 19 टीम के साथ भी गए थे, और वहाँ पे बांग्लादेश की जो अंडर 19 टीम थी वो जीतती भी आ रही थी, और उससे अपने स्ट्रिंग को आपने तोड़ा जाके पाकिस्तान अंडर 19 ने। स्टैंडर्ड क्या है वहाँ पे ग्रास रूट? देखिए, पाकिस्तान आए थे वो, और हमें हरा के गए थे, एक ही मैच हराया था, सीरीज़ मेरा ख्याल जीत के गए थे वो यहाँ से। तो उसके बाद खैर मैं तो एक ऑफिशियल की हैसियत से भी गया था, और साथ जाहिर है कि मुझे भेजा था, तो मैंने स्टैंडर्ड की, जहाँ तक आपने बात की, यार बड़ा अच्छा उन्होंने अपना वो किया हुआ है। मतलब उनकी जो अगली जो जनरेशन है वो अच्छा जा रही है। मुझे लगता है, एक तो सबसे चीज़ें पहली ये कि ग्राउंड उनके पास बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है, हम 3-4 जगह पे खेले जाके। उसके बाद अंडर 19 हमारे साथ खेल रही, और अंडर 16 उनकी वहाँ गई हुई है, भारत यानी इंडिया गई हुई है। तो इससे आप सिस्टम का अंदाज़ा लगा सकते हो ना। अब हमारी पहले होते थे, हमारा भी टूर होते थे, सारा कुछ होता था, मगर अब मैं ये सोचता हूँ कि यार ये अंडर 19 हमारी बहुत टॉप पे गई थी, उसके लड़के क्यों नहीं ये ए में डाल के भेज रहे? उनमें से भेज दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? एक बार अच्छे प्लेयर हैं। हाँ, ये प्लेयर 3-4 प्लेयर अच्छे ही प्लेयर हैं ना यार, अगर आप देखें तो क्यों नहीं भेजते? तो मेरा ख्याल इस पे वर्क करना चाहिए, और ये हमेशा इग्नोर करते हैं हम अपनी इस वाली अंडर 19 को, जो है ना, हमेशा गायब हो जाते हैं, जाके ओवर हुए तो गायब। बिल्कुल सही, तो क्योंकि गैप अंडर 19 और अंडर 23 में कल ऑफ द रिकॉर्ड में बात करता तौसीफ भाई से, अंडर 23 क्रिकेट पे भी पाकिस्तान को थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अंडर 19 के बाद लड़का बिल्कुल वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। आपके लिए सर 2 खबरें हैं इफ़े भाई। एक तो ये कि आपने कहा कि किंग की आप बात करते हो, हमारा जो किंग है बाबर आज वो वापस आ गया है। नहीं, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, खाली किंग का है उन्होंने, बाकी उन्होंने किंग का समझ गए लोग, समझते हैं। अफगानिस्तान के बाद किंग सर नहीं सवाल है। सुन लेना, एक तो हमारे किंग वापस आ गए, लोगों ने बड़ा उनका इस्तकबाल किया, और कोई उनको ऐसे लोग कह रहे टमाटर अंडे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि बाबर आजम ने कहा है कि इसमें भी क्रेडिट है पाकिस्तान का, कि राशिद खान को लाने वाले इंतजाम उल हक है। अब गुरु हो जा शुरू। यार अली, मैंने मेरे ख्याल में जो पहले आपको सुनाया है उसके अंदर मैंने बता दिया अफगानिस्तान के बाद कोई किंग है नहीं। अच्छा, दूसरी बात बाबर आजम का आपने जिक्र किया, वो वीडियो मैंने भी देखी है। वहां पर कोई सेल्फी लेने नहीं आया, किसी एक की आवाज नहीं है वहां पर, बाबर बाबर बाबर। वो किराए के लड़के होते थे किधर भैया, हमें भी तो दिखाओ ना। कहाँ है वो बिरयानियां बट रही हैं। श्रीलंका खेलने गए थे तो वहाँ बिरयानियां बढ़ गई थी इनके नाम की। भाई मुझे समझ में नहीं आता अली। देखें यार, आवाम जब आपको पसंद करती है ना, तो वो आपकी कामयाबी और नाकामी में आपको सपोर्ट करती है। उस वीडियो को देखकर मुझे अंदाजा हुआ लाहौर एयरपोर्ट की, एक जब वो ये चाह रहे थे ये लोग, वो वीडियो मैंने देखी हुई है, और एक वो वीडियो जो इनके आने की है। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लोगों ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दिया है, उस खामोशी ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दिया कि यार लाहौर भी अब बाबर आजम के साथ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ अली, वजह जो लोग लेने के लिए उनको आए थे, क्या वो आपको क्या लगता है? अली, घर के ऑफिशियल नहीं, वो ऑफिशियल थे, मैं तो पहचानता हूँ। घर के ऑफिशियल थे, वो कह रहे हैं घर के ऑफिशियल थे। वो कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ घर के लोग हैं, ठीक है। अभी वो उसको कप्तानी से हटाया नहीं गया, पाकिस्तान का कप्तान है। अच्छा, नाकामियां उसकी शक्ल पे थी, क्योंकि वो जो मुस्कुराहट थी वो नाकामियों की मुस्कुराहट थी, वो जेन्युइन नहीं थी यार।
आप जेन्युइन है ही नहीं, आप लोगों के दिलों में उतरे हुए नहीं है, आपको तो ऊपर सोशल मीडिया से लोगों ने गोदों में उठाया हुआ, बस जैसे ही पता चला कि भैया ये तो बिल्कुल ही फारिग है, तो पता चल गया। आपने गुरबाज और उसकी इब्राहिम की बात करी थी, हिस्ट्री में उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया T20I हिस्ट्री के अंदर ओपनिंग का, 450 रन के स्टैंड है उनके, कोई उनको वर्ल्ड क्लास नहीं कर रहा, कोई कंधे भी नहीं उठा रहा, वो बैठा हुआ डगआउट में कल रो रहा था वो, जब 10 बॉलें 9 रन थे, 8 विकेटें थी, तो एकदम साइमन डोल की आवाज आई कमेंट्री से कि अब बांग्लादेश जीत सकता है अगर बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती तो बांग्लादेश वहां जीत सकता। मैं अगली बॉल पे नवीन ने विकेट ले ली। तो मैं ये कह रहा हूँ दुआ और तावीज, चले यूं ही ले लें, दुआ और तावीज भी उन्हीं लोगों को लगते हैं जो मेरिट पे खेल रहे होते हैं, जो मेहनत करते हैं। हाँ, जो मेरिट पे खेल रहे होते हैं। मेहनत तो सब कर रहे हैं, रिजवान भी कर रहा है मेहनत, कल गुलबदीन भी कर रहा था मेहनत, ठीक है, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मगर जो मेरिट पे होगा उसकी मेहनत काम आएगी ना अली। अब जो मेरिट पे नहीं होता वो गेम निकल जाता। मैं कल के गेम आई ओपनर है उन तमाम दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए जो क्रिकेट समझते हैं यार। एक तरफ पैशन था, जुनून था, दूसरी तरफ भी होगा बांग्लादेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वहां पर बिल्कुल होगा उनका, मगर ये नहीं था जो जिस जज्बात से अफगानिस्तान कल खड़ा नजर आया, जो बाउंड्री से राशिद एक इशारे में यूं पूरी टीम घुमा रहा था यार, वो देखने वाली चीजें अली। बात सीधी सी ये कि उसके पीछे भी कोच खड़ा था, ऐसा नहीं था कि वसीम अकरम वो पीछे आके खड़ा हो गया, अबे यार ये इसको समझाएगा। अबे भैया अगर वो पीछे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पूरी टीम को बैक करने के लिए खड़ा हुआ है, सिर्फ तुम्हें बैक करने के लिए नहीं, या तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। तो जहां भैया मेरिट प्रिवेल करेगा वहां सक्सेस आएगी, देर से आएगी, मगर इतनी बड़ी आएगी कि लोग हैरत ज्यादा हो जाएंगे। अफगानिस्तान ने आपको मैसेज दिया अली। अब मैं पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके ऊपर बोलकर अपना दिल खराब तो करना नहीं चाह रहा, ना ही क्रिकेट फैंस का। देखें यार, हमने क्रिकेट खेली ही नहीं है अच्छी, हमने मुकाबला किया ही नहीं है। अब दुनिया जान चुकी है कि इन लोगों ने किस तरह लल्ले तलल्ले अपने, हाँ मैं वर्ल्ड कप में गए तो शेरवानियां खरीद लूं, ठीक है, घर वालों के लिए कपड़े खरीद लूं, कोई शोले लेने निकल गया, किसी को समोसे नहीं मिले, किसी को बिरयानी नहीं मिली, कोई कह रहा है दिल दिल पाकिस्तान वाला सीन नहीं हुआ वहां पर। अबे ये क्या सीन है भैया, क्रिकेट का है इसके अंदर, सही है? मैं उधर निकल जाऊं न्यूयॉर्क में, कोई बयान देने चला गया, कोई बल्ले पे साइन कराने के पैसे ले रहा है, कोई कट कमीशन के, अबे चल क्या रहा है ये? मतलब वो लोग जो वहां पर गए हुए थे कवर करने, वो रिपोर्ट वही तो कर रहे हैं, कोई आसमान से कोई फरिश्ता आगे थोड़ी तुम्हारी सच्चाइयां बता रहे हैं। तुम्हारी जीत यहीं पे नहीं थी, जब यहां से निकले थे तो तुम थके हुए मुर्दार टांगों के साथ गए थे, साथ पाकिस्तान लगा था, लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं यार आखिरी मौका, नहीं यार आखिरी मौका। वो मोहसिन नकवी आए, उन्होंने सबको भला ताक रखा, सबके मुंह बंद किए, उन्होंने बोला नहीं मेरा कप्तान ये, इसको गोदों में उठाओ, इसको दूल्हा बनाओ, 1 महीने के लिए चुप हो जाओ। हाथ जोड़ लिए चेयरमैन के। मैंने 75 साल की पाकिस्तान की क्रिकेट में हाथ जोड़ते हुए कभी चेयरमैन को नहीं देखा, हमेशा रूल करते हुए देखा है या डिक्टेट करते हुए देखा है। इसने हाथ जोड़े हैं आपके लिए, तो यार कसूरवार अब वो नहीं है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां अली कुछ बेकार है, फजूल है, आई वॉश है, ये फारिग करो, ये इनको भेजो वहां पर उस भट्टी में जहां पर वो बच्चा चल रहा है, ठीक है, हर माह का डोमेस्टिक का, तौसीफ भाई आपने इस मैच को देखा। अब जोनाथन ट्रॉट के वाले से बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, आप खुद भी कोच रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी आपने पाकिस्तान के लिए खेले। ट्रॉट को क्या क्रिटिसाइज करना बनता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कोच है, उसको टीम को प्लानिंग को लेकर चलना है, वो देख रहा है कि 83 रन अगर हो जाते हैं तो बांग्लादेश ये मैच DL पे जीत जाएगा। 81 रन अभी तक हो चुके हैं। बॉल से पहले उसने इशारा किया, और जिस तरह गुलबदीन उसकी 4 विकेटें एक तरफ हैं और उसका यहाँ पे गिरना जो है वो एक तरफ है, और मैं समझता हूँ कि उसने तो रिजवान को भी मात कर दी इस एक्टिंग के जरिए। देखिए क्रिकेट का एक हिस्सा है, लेकिन ये दरअसल थोड़ा सा भोंडे तरीके से हो गया, थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि पहले से ये तो पता होगा फोरकास्ट में कि बारिश आ सकती है या उसी टाइम हिसाब किताब लिया हुआ होगा। लेकिन उस वक्त उसने जो इशारा किया ना, वो तो अपनी टीम के फायदे के नहीं किया ना इशारा। हाँ वो टीवी कैमरे में आ गया उसके, या और वो जो विकेट के करीब है, जो कैमरा सामने ही है, बिल्कुल स्लिप में खड़ा है, गिरा वो यार, उधर कहीं थर्ड मैन पे गिरा देते किसी को, बॉल हो जाती ना फिर इतनी देर में, बॉल हो जाते, बट आवाज तो ऊपर से क्या, नीचे भी तो लोग बैठे थे ना। मैं ये कह रहा हूँ ऑकवर्ड लगा जिसमें कमेंटेटर ने कहा, बट लेकिन ये क्रिकेट का एक हिस्सा है, पार्ट है भाई। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है दूसरे ग्रुप में, अगर आपको लगता है कि कोई हल्की टीम है तो हार जाओ, कौन सी क्या उसमें कौन सा पार्ट है ना, क्रिकेट का पार्ट है, मगर इसको बुरा समझते हैं लोग। ये एक कितना टाइम है आपके वक्फे के लिए? नहीं मैं थोड़ा सा बात करूंगा, मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किसको? इफी भाई
क्यों Thank इफ्फी भाई you, को क्यों? बहुत। अब आप कोहली ने रन कर दिया क्या? आप सुन ले आ गए कोहली पे आप। नहीं पूछ रहा, इफ्फी भाई को एक ही बात मुबारक बात कर दी है। अब उसी की बात करना अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया था। मेरे मोहल्ले में एक डॉक्टर बासित हैं हाँ हैं, और उन्होंने आज बात हुई ना मेरी, तो उन्होंने, मैं गया तो उन्होंने कहा भाई हल आ गया है आप। मैंने क्या हो गया खैरियत? बोले कोहली का हल मैंने ले लिया, आपको बता रहा हूँ। और मैंने कहा डॉक्टर बासित हैं, ये भी ध्यान रखिए, डॉक्टर बासित। कहने लगे मेरा मशवरा मान लें, मैंने शायद इंडिया में भी कहा है उनको, कोई मेरे जानने वाले थे कि ये जो कोहली है ना, इसका सर गिरता है। मैंने कहा क्या वजूहत हो सकती है? मैंने कहा हो सकता है माँ बाप बचपन में छोटे में वो तकिया एक रखते थे कि वो सीधा सर रहे और या क्या। मैंने कहा ये वजह? बोले नहीं, ये वजह नहीं है उसकी गिरने की। उसकी वजह ये है कि वो उसका सर गिरता है, इस वजह से उसका शॉट जो है गलत लग जाता है। तो मैंने कहा अरे ये डॉक्टर साहब ये क्या है? ये तो कहने मेरी तरफ से आप चाहे तो वो जो है उनका कोच उसको कह देना। तो मैंने किसी से मैसेज भिजवाया कि यार भाई उसको कहो। उसने कहा यार अपने वालों को देखे, हमारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हुए लोग। ऑलराइट, और अगर वो इसी गिरते हुए सर से जो है वो कोहली और जिस तरह मैं तो खैर इफ्फी भाई से मजाक करता हूँ, किंग कोहली इसी सर के साथ बनाए। वैसे डॉक्टर बासित की गुफ्तगू सुन के मुझे आज एक दूसरा पाकिस्तानी मिल गया जो कोहली की बैटिंग सही करा रहा है। एक को मैं और इफ्फी भाई और इसी तरह से जानते हैं। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट में रमीज़ राजा ने कहा है कि जनाब अगर आप खिलाड़ियों के पैसों में कटौती करते हैं, डिडक्शन करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस पर डिस्टर्ब होगी और फिर वो जो है वो मुल्क छोड़ कर जाने लगेंगे। पहले ज़रा इफ्फी भाई से पूछते हैं कि पैसे अगर बढ़ाए थे तो परफॉर्मेंस में क्या जो है बढ़ावा या बेहतरी नजर आई? अब कम कर देंगे तो उससे जो है वो क्या कमी नजर आएगी? सर वो कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के लोग चले जाएंगे, प्लेयर छोड़ के चले जाएंगे। चले जाओ यार, पाकिस्तान से बड़ा तो कोई भी नहीं है भाई। पाकिस्तान के लिए खेलोगे तो उन्हीं पैसों में खेलोगे। और ये जाएंगे तो अच्छे ही आएंगे। नहीं, बात ये है कि आपके 4 साल बाबर आजम को मिले, तकरीबन 2019 से रिजवान मेक शिफ्ट ओपनर बने हुए हैं और वो खेले ही जा रहे हैं, मेक शिफ्ट पे चले ही जा रहे हैं। वो 50 ओवर में अपने आपको 4 नंबर पे खिला लिया उन्होंने। मतलब हद चेक करें आप। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर जिस अंदाज से लोग आए और जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट पे अपने कदम जमाए, इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था। देखें अली, वो रन्स किसी काम नहीं आते जिससे पाकिस्तान का नाम ऊंचा ना हो। ये देखें खिलाड़ी, ये जो खेल है ये हमेशा 11 खिलाड़ियों में खेला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं, वो हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, वो अलग से नज़र आते हैं। ठीक है, मगर इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि ये खेलेंगे तो टीम जीतेगी। अबे टीम में 11 हैं भैया, कोई भी चलेगा, टीम जीत जाएगी। ऐसा नहीं है कि सकलेन ने नीचे नहीं मारी भी या तौसीफ भाई का 1 रन अगर निकाल दो, मियादाद का छक्का कहीं नज़र नहीं आएगा। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये कलेक्टिव एक स्पोर्ट है और इसके अंदर सबकी चाहिए होती है। अब रहा पैसों का मसला इनका, देखें यार, ये तो मीडिया ने ही रिपोर्ट किया कि यार ये बड़ा खिलाड़ियों ने शोर मचाया और भरमबाजी से, ब्लैकमेलिंग से, यूं करके पैसे बढ़वा लिए। और इंजमाम उस वक्त सिलेक्टर थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजमाम ने फेवर नहीं किया होगा, बिल्कुल करना चाहिए। जो क्रिकेट बोर्ड पैसा कमा रहा है, ये कहाँ से कमा रहा है? लड़कों से कमा रहा है ना यार। जब आपने पैसे बढ़ा दिए खामोशी से बंद दरवाजों में, यही किया था ना आपने, तो बुला के बंद दरवाजों में कर लेते कहानी। ये जो शोर मचाया जा रहा है ना अली, ये है वो कट कमीशन जो मीडिया में आके शोर निकालता है कि हमारे पैसे कट जाएंगे, हमारे पैसे कम हो जाएंगे, अगर यहाँ पैसे कम हो गए तो ये जो बीच के लोग हैं ना अली, इनको सबसे पहले फारिग करो। ये गन मचा रहे हैं पाकिस्तान। फिर मुझे तौसीफ भाई भी आना है और ब्रेक पे आना है। क्या रमीज़ राजा को एज ए फॉर्मर चेयरमैन ये जेब देता है कि वो इस तरह की बातें करें, छोटी चीज़ों के अंदर अपने आप को उलझाएं? क्योंकि ठीक है, एज ए क्रिकेटर, एज ए कमेंटेटर शायद बन जाता होगा, लेकिन अब वो चेयरमैन रहे, बड़ी सीरियस पोस्ट पे रहे वो। अली वो मस्खरापन करते हैं यार रमीज़ भाई। मैं आपको सच बात बताऊं, वो एक एंगल है उनके अंदर और वो एंगल उनके अंदर नज़र आता है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं आपको और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ज़माने से हमने भी रमीज़ भाई के साथ बहुत काम किया हुआ है। वो ठीक है यार, क्रिकेट पे या उनकी कमेंट्री पे तो कोई दो राय नहीं है यार। आप चलें, अब एज ए टेस्ट क्रिकेटर और एज अ कमेंटेटर तो उनकी एक बड़ी पहचान ज़रूर है और वो एक्सपर्ट कमेंट्स में माने जाते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट पे अगर आप एंगल रख के बात करेंगे ना अली, फिर वो जाती है। 65 लाख रुपए बनते थे जिस मुल्क में टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं जा रही। बाबर आजम जब 2027 में जाके 30-32 साल के हो रहे होंगे जनाब, तो वो 63 टेस्ट खेले होंगे। कहाँ
आपको मैं एलिस्टर कुक याद दिलाऊं कि वो पता ही नहीं चला कब 100 खेल गया, वो 100 टेस्ट खेल गया। तो आप उस नेशन में शामिल नहीं है भैया। आप खेल रहे हैं झटके की क्रिकेट, 20 ओवर चमकीली क्रिकेट, एंटरटेनमेंट, पैसे वाली लीग खेल जाऊं, ये खेल जाऊं। आपका तो धंधा T20 पे चल रहा है। 50 ओवर भी कहाँ खेल रहे हैं आप? कहाँ खेल रहे हैं 50 ओवर? बताएं क्रिकेट आप हैं। 1000 बॉलें ली थी आपने छक्का मारने के लिए जब आप 2023 वर्ल्ड कप में थे 50 ओवर के। तो मैं कह रहा हूं बड़ी क्रिकेट वाली नहीं है तो इतने पैसे क्यों है भाई? ठीक है तौसीफ भाई क्विकली मुझे बताइएगा कि ये पैसे कम जाएंगे तो क्या प्लेयर चले जाएंगे मुल्क छोड़ के? आपको कितने पैसे मिलते थे? ये हमारा स्टार्ट तो 5000 रुपये से था और 11 पे मेरा 11,000 पे लास्ट मैच जो डिफेंस में खेला था वो तो 11,000 टेस्ट मैच, और 2 प्रोविडेंट फंड में रखते थे तो 9,000, उधर 7 थे तो खैर ये इतने मिलते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो था प्लेयर को पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं खुद भी कहता हूँ उस टाइम में भी था और जितना था सबको पता है। जैसे जैसे टाइम गुजरा वक्त के साथ हमें उससे पहले तो 15 रुपये मिलते थे यार, सबको पता है। लेकिन ये तो कभी नहीं है ना कि पैसे नहीं मिलेंगे तो अब सुन लेना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक ये बनाना चाहिए कितना ही बड़ा, देखें यहाँ पर ये चीज़ क्यों आ रही है अली, ये यहाँ इसलिए आ रही है कि आपके बैकअप पे बैठा ही कोई नहीं है जो आप डिमांड करते हो। टूर उस टाइम में भी एक साहब ने, मैं नाम नहीं लूँगा, एक साहब ने कहा कि मैं इस टूर पे जाऊँगा, पहले मेरा मकान बनवा दें। ये बात हुई है पहले हमारे टाइम में भी। तो ये आप ब्लैकमेल अगर किसी को करते हैं ना बोर्ड को, वो गलत है। आप अच्छे हो, की प्लेयर हो, वो अपनी जगह है, लेकिन ये वाली काम करना कि जी मैं तो जाऊँ, उसकी वजह ये नजर आती है। पैसा मिलना चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, बेस होना चाहिए। और उसके बाद आप उनको जो है ना कटौती होगी अगर आप नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो सही परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, उसमें इंक्रीमेंट भी होना चाहिए और पैसों में जो है वो कटौती भी होनी चाहिए और पैसा डिमोशन भी होना चाहिए और इंक्रीमेंट भी साथ साथ होना चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे ज़रा मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान की वीमेंस टीम के साथ लगाने की बात हो रही है। बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच। और तौसीफ भाई को तो मैंने इनपुट ले लिया था इस ट्रॉट की स्ट्रेटजी के हवाले से, थोड़ा सा एफए पे भी इस हवाले से मुख्तसरन बात कर लेते हैं, फिर मौजू को ज़रा आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ट्रॉट वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने अपनी नफसियाती प्रॉब्लम की वजह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी और अब वो हमें बतौर कोच नज़र आ रहे हैं। जो ट्रॉट के इशारे थे, अभी तौसीफ भाई ने कहा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही थे, टीम भी उनकी जीत गई, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आपको लगता है क्रिटिसाइज़ करना बनता है? अली नहीं यार, आईसीसी के अंडर अम्ब्रेला हो रहा है और मैं ख्याल में जब क्रिकेट की इतनी बड़ी दुकान चला रहा है आईसीसी भैया, जब उसको बुरा नहीं लग रहा तो मेरे और आपके बुरा मानने से क्या हो सकता है? तो ये बात का बतंगड़ बनाने में तो वो मीडिया के लोगों का हाथ होता है। नहीं ये और वो जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वो ये चीजें बड़ी नोट कर रहे होते हैं अली। दूसरे के मैचेस देख रहे होते हैं, खिड़की खोल खोल के कौन कहाँ पहुंचा, हम तो बाहर हो चुके हैं। उनका बात का बतंगड़, ये देखो ये क्या किया। अगर हमारे वाले, अबे तुम हर हार में भी तुम किसी की जीत में भी तुम अपने लोग क्यों ढूंढते हो? तो यार अपने ख्वाब सजाने के लिए अपने दूल्हे जो बनाया करो ना, वो इस काबिल बनाया करो। अश्विन ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा भाई कभी खुशी कभी गम का, उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई किया। नहीं, साइमन एंड डॉलन ने कहा था, वो जो कमेंटेटर था उस वक्त, जब जो मैंने भी देखा वो इंसिडेंट, जब ट्रॉट ने इशारा किया, वो अगेंस्ट क्रिकेट स्पिरिट हो सकता है किसी क्रिकेटर के लिए, मगर एज अ फैन अगर मैं देखूं तो चलता है यार, दुनिया में चलता है भैया। वो याद है आपको डीआरएस के ऊपर कितने मसले हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो कुछ 2 टेस्ट ऐसे जीत गया जिसमें वो अपील कर दिया करते थे, बॉल भी मिस हुई, ठीक है, पैड पे लग गई, अपील एलबीडब्ल्यू की है, वो साला स्टंप पे भी जा रहा है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ फायदा उठाया है टेक्नोलॉजी का लोगों ने, पर ठीक है यार, लोग तेंदुलकर का फायदा याद नहीं। मुझे एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया का याद होगा, तेंदुलकर का फायदा याद ही नहीं होगा। अली सब आप समझे नहीं? हाँ तो भैया वो तेंदुलकर याद क्यों नहीं आया? नहीं मैं डीआरएस की बात है, फायदे की बात है, तेंदुलकर याद क्यों नहीं आ रहा? नहीं मैं ये बात ही नहीं कर रहा ना, मैं ये चर्चा नहीं रहे, ये बात करना। नहीं तेंदुलकर तो 2011 में ले गए ना, वो याद ही नहीं आ रहा आपको, आएगा भी नहीं वो याद। अली स्टेक
दुकान किसकी थी? आईसीसी की। आईसीसी का गला पकड़े ना आप बीसीसीआई का गला क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा आपने कहा वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद आ गई, वो इंडिया का याद ही नहीं आ रहा। आपको तो 2023 वर्ल्ड कप में बॉलों में चिप नजर आ रही थी, बॉलों में चिप है, डिवाइस लगाई हुई है, हमारे वाले भागते हैं लेके तो बॉल सीधा जाता है बिल्कुल ही, इनका कोई हल्का भी आता है तो बॉल यूं घूम जाता है, तो उनकी बॉलें ले लो ना यार। जरूरी है कि तुम्हारे बॉलर के पास है ही नहीं कुछ, वो जान ही नहीं मार रहा, वो देख लो तुम। सही, तौसीफ भाई देखो कुछ ऐड करना चाह रहे नहीं, मैं वो बात कर रहा था, आपने बताया था उस ट्रॉट को क्या प्रॉब्लम? नफसियाती प्रॉब्लम था, नफसियाती है ना, लेकिन काम उसने वो नहीं किया। काम तो बहुत बढ़िया वाला किया, नजर आया, उससे फायदा हो गया ना। अच्छा, बॉल की अभी बात कर रहे थे ना, हमारी डोमेस्टिक में भी बड़ा अजाब पड़ा हुआ था एक टाइम में, थोड़े अरसे पहले। आपको पता है कि वो एक पहले हमने वो ड्यूक का बॉल लगाया था, और ड्यूक के बॉल में थोड़ी सी जो है ना सीम उठी होती है, तो गेंद चलता है, वहाँ बैट्समैनों से रन ही नहीं हो रहा है। अब वो एकदम शोर शराब, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है भाई, वो करके उन्होंने ड्यूक वो लगवा दी, अपना कोका पूरा लगवा दी। उसके बाद दे मार 4.5 दे मार सेंचुरियां। तो ये तो हमारे भी भाई, फिर वो कह रहे हैं कि ग्रास रख दो पिचों पे। तो भाई ग्रास रख के क्या होगा, जब ये तुम ग्रास क्या, तुम तो बॉल से ही घबरा जाते हो, क्योंकि गेंद तो निकल रहा था ना तेज, तो खेला नहीं जा रहा है। किसी एक सीजन में किसी के रन ही नहीं थे, ऊपर वालों के किसी के भी रन नहीं थे। तो ये भी होता रहा है। तो जब तक आप उन चीज़ों पे फिर जाके आप कहते हो इंग्लैंड में हमें समझ नहीं आ रही, समय ओ भाई यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करो कि तुम्हें यहाँ, लेकिन यहाँ भाग जाते हैं ना सर। ग्रास की बात की है तो मैं विटनेस इस बात का कि एक साहब आजकल टीवी पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। मेरे सामने की बात है कि जब उन्होंने ग्राउंडमैन से बोला कि पिच पे से ग्रास हटा दो, ग्राउंडमैन ने हटाने से मना कर दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो वो मैदे का प्रॉब्लम है, मैच ही नहीं खेल रहा मैं। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, तो ये तो होता ही है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट की बात हो रही है, और जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं जनाब कि एक ऐसे क्रिकेटर को, ऐसे कोच को जो है वो वीमेंस क्रिकेट की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो माजी में होटल की खिड़कियां कूद के उन्होंने अपनी जान भी बचाई है और इज्जत भी बचाई है, और उनको आप विमेन क्रिकेट की जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान क्रिकेट। सर ये किधर जा रही है? जो पुराना वाकया तो नहीं है जब होटल की खिड़की से कूदे थे, और अब उन्हीं को विमेन क्रिकेट की जिम्मेदारी दे रही है। कौन भेजेगा अपनी बेटी और अपनी बहन को उनकी कोचिंग में खेलने के लिए? अली, इन्होंने 2-2.5 साल में उन लड़कों को मेक श्योर किया जो आज तक पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं क्रिकेट के अंदर। अच्छा, फिर दूसरा ये कि अब ये फिर खबर निकाली गई है, बाद में यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट को उन लोगों ने, ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन्होंने खराब करने में किरदार अदा नहीं किया, खिलाड़ियों ने, इन लोगों का किरदार है। मोहम्मद वसीम टाइप, मोहम्मद यूसुफ टाइप। मोहम्मद यूसुफ का मैं आपको चलते चलते कमेंट बता दूं मैं, शाहिद आफरीदी को ये कहते थे कि आफरीदी 100 भी कर लेना तो टेक्निकली वो बैट्समैन नहीं है। यार आपसे सवाल हुआ रिजवान के ऊपर, तो आपने बोला मेरे डोमेन का नहीं है रिजवान। रिजवान टेक्निकली आपको कैसा लगता है मुझे ये बता दें। अबे तुम लोग मतलब अपने मफादात के लिए किसी का भी जो है ना मतलब गेम बजा देते हो, मतलब ऐसी की तैसी करते हो, तो ये तो हाल है। अब ये मोहम्मद वसीम के लिए खबर बनाई गई, आप समझे नहीं? अच्छा, वसीम नहीं पता था वैसे। अब जो लूटमार वाली पार्टी है ना, मैं बता रहा हूँ ना, 20 साल से सिर्फ खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं रहा, ये लूटमार वाली पार्टियां हैं ये सारी। ये शिकरे हैं ये क्रिकेट में, ये इनका ये शिकंजा टाइट कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि महरूमी फैली हुई है कि यार पाकिस्तान में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल आए हुए, क्रिकेट में नहीं आए हुए भाई। लेकिन तुम्हारे लौंडे नाकाम हुए, इनकी टांगे, इन लोगों की खबर बना कौन रहा है कि वसीम आ रहे हैं? यार मेरे एजेंडा सेट किया वही लोग बता रहे हैं ना। 2% की खबर है यार, वुमेन्स टीम को जरूरत नहीं है मोहम्मद वसीम की, फिर पसीने की बदबू वाला सीन आ जाएगा। चल ठीक है, वो कोच के खिलाफ लड़कियां खड़ी हो गई। कौन थे यार? हमने बासित अली। यार आप लोग नाम लेते हैं, मैं नाराज हूं, हम लोगों से। मैं तो बता रहा हूं ना, बासित भाई ने भुगता है ना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि टीम को मसरूर, खवातीन को मसरूर क्यों नहीं दे रहे भाई? वो तो कामयाब लड़का है, देखने में भी छोटा है, ठीक है, मगर मसला ये है ना कि उनके साथ टिकेगा कौन यार? ठीक है, ठीक है। तो पूछ लो, मैं खत्म कर क्या चीज, कैसा देख रहे हैं आपके, मतलब जिस तरह कह रहे खबरें बनाई जाती भाई, खबरें अब देखो, इसके लिए तो कहीं ना कहीं जो वो होती है वो चलते तो है ना। अब तक हमारे प्लेयर इसी पे चल रहे हैं ना, कैसे ऐसे, तो वो बैठे भी इस्लामाबाद में है, तो काफी कुछ फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, और जो इफी भाई कह रहे हैं कि खबरें बनाई जा रही हैं, तो खबरें वही लोग बना रहे हैं जनाब जो इससे पहले उनको जो है वो सिलेक्शन में लेकर आए थे, जो कोचिंग में लेकर आए थे, वही लोग दोबारा खबरें बना रहे हैं, और वही लोग ऑन एयर भी हैं। मोहम्मद वसीम के हाथों जिल्लत भी उठाई उन्होंने, और वही दोबारा वही प्लेटफॉर्म मोहम्मद वसीम को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो भाई आपको अगर इज्जत रास नहीं आ रही है तो इसमें मेरा और इफी भाई का कसूर नहीं है, शायद आप डिजर्व भी यही करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर आपसे पेप्सी जी स्पोर्ट्स में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।